पूर्वक चर्चा भगवान की है वो श्रवण करेंगे। अथ प्रथमोध्याय कथा का पहला अध्याय शुभारंभ हो रहा है। नैमिषारण्य तीर्थ सभी तीर्थों में सबसे पवित्र माना गया है। इसी नैमिषारण्य तीर्थ में एक बार 88,000 ऋषि महात्मा एकत्रित होकर के बड़े प्रेम से सबसे पहले भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया, यज्ञ किया। उसके बाद में सत्संग करने लगे। सत्संग में एक चर्चा चली कि भवसागर इतना गहरा है, इसको पार कैसे कर पाएंगे, कौन सा साधन है जिससे भवसागर को पार किया जाए। तो वहाँ पर सूत जी महाराज ने 88,000 महात्माओं को बताया कि सबसे उत्तम एक व्रत है जिसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। ये कब किया जाता है? बोले करने के लिए दिन कोई निश्चित नहीं है। जब परिवारी लोग एकत्रित हों और सबके मन में भाव अच्छा हो कि आज भगवान की पूजा हो जाए तो समझ लो वही दिन बढ़िया है। और जिस दिन पूजन करो, पूजन करने वाले दिन कोई का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अरे तुम्हें कथा की पड़ी, हमें वहाँ जाना है, वहाँ जाना, और जाएगा कहीं नहीं और न कहीं गया, उसने पूरे दिन भगवान की कथा नहीं होने दी। बोले हमें वहाँ जाना हो, गया कहीं नहीं, गोटी चटकाता रहा लेटा लेटा, लेकिन उसने भगवान का पूजन नहीं होने दिया। तो ऐसा जब अवसर आ जाए, कलेश हो जाए घर में, तो फिर पूजा नहीं करनी चाहिए। तो बड़े प्रेम से किसी भी दिन करो, करने के लिए कोई दिन निश्चित नहीं है। जब हृदय में भाव बने उसी दिन भगवान का पूजन अपने घर में आचार्य को बुला करके संपन्न कर दें तो फल की प्राप्ति होगी। कैसे किया जाता है? तो कहा सवा शेर से सवा मन। सवा शेर जो पंजरी होती है या आटा वाली, इसको सवा शेर से सवा मन तक जितनी भी श्रद्धा आपकी हो और जितने लोगों को बुलावा दिया हो उसी हिसाब से प्रसाद बनाना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य, फिर बाजार का सामान है, फल मिष्ठान पत्र पुष्प फल जल पुष्प माला आदि सभी वस्तुएं एकत्रित करके भगवान का पूजन संपन्न किया जाता है। फिर तीसरा प्रश्न 88,000 महात्माओं के जो मुखिया हैं सौनक जी, उन्होंने पूछा कि ये व्रत सबसे पहले किसने किया इस पृथ्वी पर, उसका नाम बताइए। तो कहने लगे काशीपुरी नगरी, सदानंद नाम के पंडित जी हुए हैं काशीपुरी नगरी में, बनारस में। ये बड़े धर्मात्मा, जीवन पवित्र और निरंतर भजन करने वाले, ऐसे पुण्यमय जीवन व्यतीत करने वाले सदानंद जी महाराज बड़े प्रेम से भगवान का पूजन निरंतर करते रहे। और एक नियम था, पूजन करते कितनी देर थे जनाए कि मंदिर में गए और सोई वापस लौटे, हुई पूजा। सो नहीं, 2.5 घंटा सवेरे बैठते थे, 2.5 घंटा शाम को, 5 घंटे का निरंतर का उनका प्रावधान था। और चाहे खूब सुख आ जाए तो भी उतना ही पूजन करना है, और चाहे बड़े से बड़ा दुख आ जाए तो भी पूजन करना है।